प्यारे भैया बहनों, क्लास 8th का चैप्टर 2 काबुली वाला आज हम लेकर के आए हैं। इस वीडियो में इस पार्ट की हिंदी ट्रांसलेट करी है और इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। पाठ का हिंदी अनुवाद है। मिनी 5 साल की छोटी बच्ची थी और बहुत बातूनी थी। वह हर समय बिना बातें किए नहीं रह सकती थी। उसकी माँ हमेशा चिंता करती थी कि वह लगातार बातें करती रहती है और उसे चुप कराने का प्रयत्न भी करती थी। मिनी अपने पिता से हमेशा बातें करती थी। एक दिन मिनी अपने पिता के अध्ययन कक्ष में चली गई। उसने अपनी बाहों में अपने पिता को पकड़कर कहा, क्या आप मानते हैं पिताजी कि भोलू कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है और इसलिए वर्षा होती है। पिता के उत्तर देने से पहले मिनी खिड़की की ओर दौड़ी। ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। मिनी ने काबुली वाला को बुलाया, परंतु जब उसने मिनी की ओर देखा वह डर डर रही थी और अपने पिता की तरफ भागी। उसने सुन रखा था कि काबुली वाले बच्चों को पकड़ते हैं और अपने बोरे में भरते हैं और उन्हें ले जाते हैं। काबुली वाला मिनी के घर आया और उसके पिता ने ठान लिया कि मिनी बाहर आए और उससे मिले। जल्द ही मिनी का डर चला गया और बहुत अच्छा लगता था एक बड़े दाढ़ी वाले पठान को एक 5 साल की छोटी बच्ची से कोमलता से बातें करते देखना। अब काबुली वाला मिनी के घर में रोज़ आने लगा। वे दोनों बैठते और घंटों बातें करते और एक दूसरे को चुटकुले सुनाते थे। साल में एक बार रहमान, यानी कि जो काबुली वाला था उसको रहमान भी कहते थे, अपने देश वापस जाता था। जाने से पहले उससे जिन लोगों ने उधार लिया था वह उनसे पैसे इकट्ठा करता था। रहमान व्यस्त होने पर भी वह मिनी से मिलने का समय निकाल लेता था। एक दिन गली में बहुत शोर मचा हुआ था। जिस आदमी ने रहमान से उधार लिया था, रहमान ने उसे छुरा घोंप दिया। इस अपराध के लिए उसे जेल भेज दिया गया। समय बीतता गया और मिनी अपने दोस्त काबुली वालों को भूल गई। वह बड़े होकर एक बहुत सुंदर लड़की बनी। उसके पिता उसकी शादी का प्रबंध करने लगे। मिनी की उस रात शादी थी। उसके पिता जब तैयारियों में व्यस्त थे, एक आदमी उनके पास आया और आदरपूर्वक अभिवादन किया। पहले तो वे उस आदमी को नहीं पहचाने, जल्द ही वह पहचान गए कि वह रहमान है। मिनी के पिता ने बताया कि शादी की रस्म चल रही है, वह किसी और दिन आए। वह जाने ही वाला था जब वह पलटा और उसने कहा, श्रीमान, क्या मैं उस छोटी लड़की से मिल सकता हूँ? वह अभी भी यह समझता था कि मिनी अभी छोटी लड़की है जो उसकी तरफ काबुली वाला कहकर दौड़ी आती थी और वह दोनों बातें करेंगे। मिनी के पिता ने पुनः बताया कि शादी की रस्में चल रही हैं। काबुली वाला ने तब उन्हें मिनी के लिए किशमिश बादामों का एक छोटा पैकेट दिया और कहा, इन्हें छोटी बच्ची को दे देना। मेरी भी उसी की तरह एक छोटी बच्ची है और मैं उसके बारे में सोचता हूँ और ये सूखे मेवे उसी के लिए लाया हूँ। मिनी के पिता अपने आंसू रोक न सके। उन्होंने महसूस किया कि काबुली वाला भी एक पिता था। उन्होंने मिनी को बुलाया जो दुल्हन के कपड़े पहने बाहर आई। काबुली वाला यह देखकर कि जिस छोटी बच्ची को वह इतनी सुंदर लड़की बनकर बड़ी हो गई, वह हैरान हो गया कि उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी होगी और इतना सोचकर रोने लगा। मिनी के पिता ने कुछ धन निकाला और रहमान को देकर कहा, जाओ और अपनी बेटी से जाकर मिलो और मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें सारी
खुशियाँ मिलें। मिनी के पिता को खर्च कम करने पड़े क्योंकि उन्हें गर्व था कि उनके पैसों से एक पिता को उसकी बेटी से सालों बाद मिलने का अवसर मिला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भैया बहनों, इस दूसरी वीडियो में पार्ट 2 काबुलीवाला के वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और वर्ड पावर। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। वर्ड मीनिंग है चैटर बॉक्स, इसका हिंदी अनुवाद हुआ बातूनी। फिर दूसरा मीनिंग है कन्वर्सेशन, इसका अर्थ होता है बातचीत। तीसरा है वस्टिंग, इसका मतलब हुआ अचानक घुसना। टेरर, इसका मतलब हुआ डर। सैक, इसका मतलब हो बोरा। बियर्डेड, इसका अर्थ हुआ दाढ़ी वाला। स्टैब्ड, इसका अर्थ हुआ छुरा घोंपना। ओड, इसका अर्थ हुआ बकाया था। प्रिजन, इसका अर्थ हुआ जेल। सेरेमनी, रस्में। रेजिन, किशमिश। इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर के। पहला प्रश्न है वाई वाज मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स। मिनी को एक चैटर बॉक्स क्यों कहा जाता था? तो इसका आंसर है मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। यानी चैटर बॉक्स का मतलब बातूनी, यानी उसको बातूनी इसलिए कहा जाता क्योंकि वह किसी भी समय बिना बातें करे नहीं रह सकती थी। दूसरा प्रश्न है वाई वाज मिनी एफ्रेड ऑफ काबुलीवाला। मिनी काबुलीवाला से क्यों भयभीत होती थी? तो इसका आंसर हुआ मिनी हैड हर्ड दैट काबुलीवाला कोट चिल्ड्रन पुट दैम इन दियर सैक। यानी कि मिनी ने सुन रखा था कि काबुलीवाला जो थे वो बच्चों को पकड़ते थे और अपने बोरे में रख लेते थे। एंड टुक दैम अवे, और उनको ले जाते थे। सो सी वाज एफ्रेड ऑफ काबुलीवाला, इसलिए वह काबुलीवाला से भयभीत होती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वाज द काबुलीवाला अरेस्टेड। काबुलीवाला को अरेस्ट क्यों किया गया? तो इसका आंसर हुआ द काबुलीवाला हैड अरेस्टेड बिकॉज ही हैड स्टैब्ड ए मैन हु ओड हिम मनी फॉर दिस क्राइम। यानी काबुलीवाला को अरेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि उसने जो है एक व्यक्ति को छुरा घोंप दिया था जिसने उससे धन लिया था, जो उसके धन का ऋणी था। सॉरी, फॉर दिस क्राइम, इसी क्राइम के लिए उसको जो है अरेस्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वाज काबुलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी। काबुलीवाला मिनी को देख करके आश्चर्य में क्यों पड़ गया? तो इसका उत्तर हुआ ही वाज शॉक्ड टू सी मिनी दैट द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू सच ए ब्यूटीफुल वुमेन। काबुलीवाला इसलिए आश्चर्य पड़ गया कि जो एक छोटी लड़की होती थी वह आज एक सुंदर स्त्री बन गई है, इसलिए वह आश्चर्य पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 5 वॉट डिड मिनीज फादर गिव हिम। मिनी के पिता ने उसको क्या दिया? तो मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान। मिनी के पिता ने कुछ धन उनको निकाला और रहमान को दे दिया। सो दैट, ताकि ही कुड आल्सो सी हिज ओन डॉटर आफ्टर सो मैनी ईयर्स, ताकि वह अपनी लंबे समय से अपनी पुत्री को भी वह मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 है मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। तो इसका आंसर हुआ टू गिव द मनी टू रहमान, रहमान को धन देना। बाय मिनीज फादर, मिनी के पिता के द्वारा। इट वाज द काइंडनेस वर्क, यह एक दयापूर्ण कार्य था। ऑफ ह्यूमन क्वालिटी, यह एक प्रकार का ह्यूमन क्वालिटी है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स दिए हैं। मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, क्या वह बिना बोले नहीं रह सकती थी? तो ये बात सही है। दूसरा है रहमान वाज ए बिग वियर्डेड पठान, वह एक लंबी दाढ़ी वाला पठान था, तो ये बात भी सही है। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुलीवाला, मिनी ने काबुलीवाला को नहीं भूली थी,
तो ये गलत है, वो भूल गई थी। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी। मिनी के पिता ने रहमान को कुछ धन के साथ उसकी सहायता की थी, तो ये गलत है। इसके आगे ये नंबर नहीं पढ़ा, इसमें नोट कर लेंगे। 6 है मिनीज फादर हैड कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिता ने जो कुछ शादी का कुछ खर्च जो काट दिया था, तो ये बात सही है। बर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला इसमें जो भरा जाएगा, बी कीप ग्रेन्स इन सैक्स, तो इसमें सैक्स भरा जाएगा। दूसरा है माई फ्रेंड्स ओड मी 1000 रुपीज़, इसमें ओड भरा जाएगा। और तीसरा है टॉम स्टेप्ड मैरी इन द बैक, तो स्टेप्ड का मतलब आप जानते हैं, यानी छुरा भोंकना। चौथा है ए डॉग सडनली जंप्ड एट द अंकित, तो इसमें सडनली भरा गया। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड, तो इसमें ये नेक्स्ट छठा है, इसमें नंबर नहीं पड़ा है डोंट वाला, तो इसमें जो है आपका अफोर्ड भरा जाएगा। नेक्स्ट है सजेस्ट ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें जो है इनके लिए एक शब्द भरना है। पहला है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा बात करता है तो उसको चैटर बॉक्स कहते हैं। दूसरा पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, तो जो अपने देश से प्रेम करता है उसे पैट्रियट कहते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो उसको जो लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। चौथा है पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस में इसमें जो कंजक्शन से जोड़ा गया है, तो जैसे यहाँ पर जो है 2 वाक्य हैं, तो यू हैड ए लॉन्ग डे फुल स्टॉप गो, फिर एंड से जोड़ दिया एंड रेस्ट फॉर ए वाइल। दूसरा है यू कुड नोट बाई द मेडिसिन, इसमें बिकॉज लगा दिया है। ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, उसमें बिकॉज आ गया। तीसरा है आई वेंट टू बेड अर्ली, इसमें सो लगा दिया है। आई कुड नॉट वॉच द टीवी सो लास्ट नाइट, तो इसमें सो से जोड़ दिया इस बार इन दोनों वाक्यों को। चौथे में है द स्टिक वाज थिन बट इट वाज स्ट्रॉन्ग, तो इसमें बट से जोड़ दिया है। यू कैन हैव अ टी और ए कॉफ़ी, इसमें और से जोड़ दिया। और का मतलब होता है या, बट का मतलब परंतु या लेकिन, और सो का मतलब होता है इसलिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, एंड का मतलब होता है और। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।